ये केरल से हैं, नीलेश जी उपाध्याय। आपने लिखा है कि आप प्रेम पर बहुत खुल के बात करते हैं, आप बेबाकी के साथ सभी जवाब देते हैं। गुरुदेव, हम आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपकी कथाओं को सुन करके प्रैक्टिकल जीवन जीने का प्रयत्न बहुत किया, हमने आपसे बहुत सीखा है। पर अभी आप कुछ दिनों से कथाओं में बोल भी रहे हैं कि प्रेम ऐसा हो वैसा हो। आपकी नजर में प्रेम कैसा होना चाहिए, एक प्रकाश इस पे डालें। और सच्चा प्रेम आप किसे मानते हैं? नीलेश उपाध्याय, आपका सेवक, वर्तमान पदस्थ मेडिकल ऑफिसर, केरल। नीलेश, हम आपको बहुत निवेदन करें, बहुत गंभीरता पूर्वक, हमारी नजर में प्रेम का मतलब है विलय हो जाना। प्रेम का ऐसा उदाहरण आपको देंगे तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, पर हम आपको प्रार्थना करें, प्रेम का मतलब यह है तन की कितनी भी दूरी रहे, मन की नजदीकी बनी रहनी चाहिए। भला मीरा के जीवन में कृष्ण 5000 वर्ष बाद प्रकट भय। भगवान कृष्ण तो 5000 वर्ष पहले जा चुके थे, मीरा तो अभी हुई, पर 5000 साल बाद जब मीरा मधुबन के लिए भाव को लेकर नाचती थी, जब मीरा कृष्ण के सामने, मूर्ति के सामने नृत्य करती थी, तो वो ये सोच के नृत्य नहीं करती थी कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण जा चुके हैं। वो ये सोच कर नृत्य करती थी कि अभी भी मधुबन में रास रच रहा है, अभी भी बंसी बज रही है, अभी भी गोपियां हैं, अभी भी वो काला कलूटा मनमोहन चितचोर छलिया मोहन मुरारी अभी भी वो बांसुरी लेकर के खड़ा हुआ है। टाइम स्पेन जो लंबा स्पेस था, मीरा ने एकदम क्लोज कर दिया। फिर वही प्रश्न का उत्तर लो, नीलेश, तन की कितनी भी दूरी रहे, मन की बहुत नजदीकी होनी चाहिए। आपने कहा प्रेम कैसा हो। हम आज मामा जी को पढ़ रहे थे, हाँ, पूज्य श्री भक्त माली वाले मामा, बक्सर वाले पूज्य मामा जी, क्या भाव है उनके। उन्होंने लिखा कि एक दिन श्री यशोदा मैया ने, किशोरी जी आई थी राधा रानी घर पे, तो यशोदा मैया ने श्री किशोरी जी से कहा कि तुम एक काम करो, थोड़ा सा माखन बिलोए दो कन्हैया के। ठीक है मैया, जो आज्ञा। तो श्री किशोरी जी माखन मथने को गई। बहुत देर हो गई, लगभग 2-3 घंटे हो गए। तो यशोदा मैया ने सोचा बड़ी देर है गई, अब तक तो मक्खन आ गया होगा दही से ऊपर, अब तक तो मक्खन मथ गया होगा, जरा मैं देखूं तो जाऊं। गई, अरे लाली जी मैया, मक्खन आ गया, मैया तू ही देख ले, हमें ना है पतो। और किशोरी जी कोने में जाके बैठ गई। श्री यशोदा मैया जब मटकी के पास गई तो झांक कर देखी, अरे पागल है का, तब से कर क्या रही थी? मैया मैं मक्खनी तो बिलोई रही थी। अरे पागल, जा में तो दही ही नहीं है, खाली मटकी में तू मथानी चलाती रही है। दही ही नहीं है, खाली मटकी में तू मथानी चलाती रही। तेरो दिमाग ठीक है? तेरो मन कहां है? श्री किशोरी जो आंखों में आंसू भर के कहती हैं, मैया सच सच कहूं तो तन तो मेरो मथानी के पास रहो, पर मन तो मेरा कृष्ण के पास रहा। मन तो मैं ठाकुर जी के पास रहा, इसीलिए मुझे होश नहीं रहा, मैं तो बेहोश। अच्छा, बेहोश का मतलब यह भी नहीं कि तुम्हें ख्याल ना रहे। बेहोश का मतलब हमारी जो नजर है वो थोड़ी सी अलग है। हमारे सोचने का मतलब है थोड़ा होश में रहो, थोड़ा बेहोश रहो। होश ये रहे कि हाँ हम हैं, पर बेहोशी ये रहे कि हम हमारे नहीं हैं, उसके हैं। ये है प्रेम, इसको कहते हैं विलय करना। हम अभी आपको बता रहे थे कि पानी दूध से बड़ा खतरनाक प्रेम करता है, और क्या गजब का प्रेम करता है, जरा पानी से सीखना। पानी जब जाता है दूध के पास, ले मैं आ गया, दूध कहता किस लिए? मिलने के लिए। ठीक है, आ मित्र, जरा दोस्ती हो जाए। और पानी जैसे ही दूध में गिरता है तो अपने रूप को छोड़ देता है,
पानी अपने कलर को त्याग देता है, और जब पानी अपने रंग को त्यागता है तो दूध कहता, मित्र तूने अपना रंग त्याग दिया, अब मैं भी तुझे वचन निभा करके कहता हूं, मैं भी मित्रता निभाऊंगा, मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। और दूध का रंग होते ही पानी 20 रुपया का लीटर बिकता, पर दूध का कलर मिलते ही 60 का लीटर बिकने लगता है। लेकिन मेरे माई बाप, पानी भी फिर दूध से कहता, मित्र खबरदार, अगर तुमने मित्रता निभाई और तुमने मुझे अपने मोल बिकाया और इतना अनमोल कर दिया, तो मैं भी मित्रता निभाऊंगा। बोले क्या? बोले जब भी मुझे तुम्हें अग्नि पर रखा जाएगा, जब भी ताप पर जलाया जाएगा, तो सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपने आप को बाहर करूंगा। पर दूध भी मित्रता निभाता है। जैसे ही अग्नि के ताप की कड़ाई पर जब माताएं या कोई पुरुष दूध को रखती हैं, तो भाप बनकर के, बाष्प बनकर के पानी ऊपर उड़ता है कि मित्र तू सलामत रहे, मैं ये चला, टाटा बाय बाय। लेकिन तब तक दूध भी कह देता, मित्र तुझसे दूर रहे बिना रहा नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, तू चिंता मत कर, ये जो अग्नि हम दोनों को अलग कर रही ना, मैं इसको ही बुझाने के लिए बाहर आ रहा हूं। अब वो उबलता हुआ बर्तन से बाहर आने लगता है। नीलेश, आपने पूछा कि प्रेम क्या है? ये प्रेम है। जरा कृष्ण को देखो। कभी कभी हमें पूज्य रामायणी जी की बात बहुत याद आती है। रामायणी जी वो गीत बहुत अच्छा गाते, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर, भगवान कृष्ण की प्रीति भी अटूट है। तो नीलेश, आपने पूछा कि प्रेम कैसा हो? जैसे सूर्य में सूर्य की रोशनी रहती ना, वैसा प्रेम। जैसे मिठाई में मिठास रहती ना, वैसा प्रेम हो। जैसे हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां व्याप्त हैं, वैसा प्रेम हो। जैसे भगवान कृष्ण में चपलता है, चंचलता है, वैसा प्रेम हो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।